Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, I am Maria Faraz and I am your teacher of Urdu of class 2. Dear students, I hope you all are well at your home with your families. All of you know that the present pandemic of COVID-19, so because of this I have started the lecture of your subject of Urdu. So you may please open your books of Urdu and get ready for it. बच्चों, आज हम अपना सबक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अपनी किताब निगारे उर्दू का सफ़ा नंबर 10 खोलें। तो इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ना और उनके मानी बताऊंगी। आप इन सब को मेरे साथ दोहराएं। पहला लफ्ज़ है सादिक। क्या लफ्ज़ है? सादिक। सादिक की क्या मानी है? सच्चा, सच बोलने वाला। दूसरा लफ्ज़ है अमीन, अमानतदार। अमीन, अमानतदार। तीसरा लफ्ज़ है अमन। अमन, अमन के मानी है आराम व सुकून। आखिरी लफ्ज़ है पूजना। पूजना का मतलब है इबादत करना। बच्चों, जैसा कि इस सबक के नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है कि इस सबक में हम इस दुनिया की अजीम हस्ती अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सबको ये पता है ना? जी प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ये आप जमात अव्वल में भी पढ़ चुके हैं। उनके दादा का नाम, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके चचा का नाम, और ये सब आपको पता है। आप सब अपने ज़हन में इसको दोहराएं। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के 11 बेटे थे और उनके एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से की गई। बीबी आमना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था। हज़रत आमना कुरैश के ख़ानदान से थी। हज़रत अब्दुल्ला शाम के सफ़र पर गए, वापस आ रहे थे, बीमार हुए और यस्रब में इनका इंतकाल हो गया। बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो गए थे। यतीम उसको कहते हैं जिसके सर पे वालिद का साया ना हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो गए थे। उनकी वफ़ात के चंद माह बाद ही हज़रत आमना के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। दादा यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनी हाशिम से था। कबीला कुरैश इस ख़ानदान की अरब में इसलिए बहुत इज़्ज़त थी कि इसके ज़िम्मे खाना काबा की देखभाल थी। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो उनकी वालदा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। अब 6 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। पहले बचपन में ही बाप का साया सर से छिन गया, फिर 6 साल की उम्र में वालदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के हुए तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब बचपन का दौर ही जा रहा है, सारे अपने रिश्ते जो हैं वो दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं। अब आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपके चचा अबू तालिब ने ले लिया। अबू तालिब ने आपकी परवरिश बहुत अच्छी तरह से की। अब आपको बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था। अब बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत शर्मीले थे।
तमाम अच्छी आदतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। हमेशा सच बोलते, लड़ाई झगड़े से बाज रहते, हर एक से मोहब्बत से पेश आते और मिलजुल कर रहने की नसीहत फरमाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ ना था। जब आप जवान हुए तो भी आपकी आदतें बहुत अच्छी थी, हर कोई आपकी इज़्ज़त करता था। आप इतने सच्चे और इतने ईमानदार थे। ईमानदार वो होता है जिसके पास लोग अपनी चीज़ें रखवाते हैं और वो जब वापस लेते हैं तो उनको उनकी चीज़ उसी तरह मिलती है। वो उस अमानत में ख़यानत नहीं करते या किसी चीज़ को लेके उसमें से कुछ लेते नहीं थे। जैसे उस बंदे ने अमानत रखवाई एज़ इट इज़ उसको वो वापस करते थे। इसीलिए अरब के लोग आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। उमर मुबारक जब 25 साल की हुई तो मक्का मुकरमा की एक नेक सीरत और बाइज़्ज़त घराने की अमीर ख़ातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी होगी। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी किस उम्र में हुई? 25 साल की उम्र में। और किससे हुई? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और वो कौन थी? वो मक्का मुकरमा की एक नेक सीरत और बाइज़्ज़त घराने की अमीर ख़ातून थी। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर वक्त लोगों की खिदमत में और अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह ने आपको नबूवत अता की। नबूवत मतलब आप पर अल्लाह ने अपने नबी होने का ज़िक्र किया, अपने नबी होने का पैगाम दिया कि आप मेरे आखिरी नबी हैं। आप पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया। जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस ज़माने में अरब में तमाम बुराइयाँ मौजूद थी। वो बुतों की पूजा करते थे। पता है ना बुत क्या होते हैं? जी, वो ये कहते थे कि हमें जो कुछ भी अता किया जाता है वो इन पत्थर के बुतों से अता किया जाता है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अरब के लोगों को ये पैगाम दिया कि हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको पालने वाला एक खुदा है। वो वहदा ला शरीक है और वही रब्बे कायनात है। उन्होंने अरब को तमाम बुराइयों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने के लिए दिन रात मेहनत की। इस पे बहुत सी आपने ग़ज़वात में भी हिस्सा लिया। ये अब जब आप आगे जाएंगे ना बच्चों, जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाते जाएंगे आपको पता चलेगा कि इस्लाम को फैलाने की खातिर हमारे आखिरी नबी वजह तख्लीक़े कायनात, जिन्होंने ये दुनिया, जिनकी वजह से ये दुनिया बनी, उन्होंने कितने दुख और तकलीफ़ें उठाई ये आपको अगली क्लासेस में जाके पता चलेगा। उन्होंने इस्लाम को फैलाने की बेहद कोशिशें की और वो इस्लाम को फैलाने में कामयाब हो गए। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करें और उनकी कही गई बातों पर अमल करें। उनकी कही गई बातों पर अमल करने से हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। बच्चों, इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने याद करना है, उनके हिज्जे याद करने हैं और उनको लिखने की बार बार कोशिश करनी है और बार बार उन अल्फाज की मशक करनी है और इस सबक की पढ़ाई करनी है और इसको समझना है। ये सबक बहुत ही अजीम हस्ती के बारे में है, हमारे नबी के बारे में है। इसको आपने दिलचस्पी से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको समझना भी है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 निकालें। आपकी कवायद में है लफ्ज़। अब बच्चों, लफ्ज़ क्या होता है?
एक से ज़्यादा हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। हरूफ क्या होते हैं? हमारी अलिफ पे, जीम पे, ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये मिल के हरूफ बनाते हैं। जैसा कि लफ्ज़ की कितने हरूफ का मजमुआ है? 2। काफ और छोटी ए से मिलकर बना है। इसी तरह खुश कितने लफ्ज़ों से बना है? 3। खे, वाव, शीन। आपने घर पे इसी तरह के हरूफ बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। Dear students, subjective and objective notes has been provided, so you should write these notes on your Urdu notebook. Thanks all of you. May keep praying from Allah Subhanahu wa Ta'ala to save us and all the people of world from the present pandemic of COVID-19. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.